नवंबर दिसंबर में आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। आज से प्रॉपर 11 महीने आपके पास में अपने इसी तैयारी को पाने का। बिल्कुल हम बात करें तो जीरो से वर्दी तक का सफर आपके पास केवल 11 महीने हैं। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको इस बार सिलेक्शन कैसे लेना है। सिलेक्शन के लिए मेनली 3 ही प्रोसेस हैं। सबसे पहले अपने अब सबसे ज़्यादा जरूरी सवाल इसमें ये हो जाता है कि मैम हमारी एज कब से काउंट होगी। एज जो है वो आपकी 18 से 25 होती है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो देखो सबसे जरूरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन फोर्स डिपार्टमेंट की एग्जामिनेशन में है, क्योंकि वर्दी पाने का क्रेज हर किसी में है। हर कोई चाहता है अपने शरीर पर, अपने तन पर वर्दी पहनना, कंधे पर सितारे लगाना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। वर्दी को लेकर आपके अंदर जो क्रेज है ना, उसको पूरा करने के लिए एसएससी ने आपको ये गिफ्ट दे ही दिया है। तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है इस बार वर्दी को हासिल करने का। ठीक है, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी अच्छे हैं तो डैम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे हो ही जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो डायरेक्टली आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी को लेकर है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को डाउट था कि मैम कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी कब आएगी, उसके साथ ही साथ हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ मिनिस्ट्रियल की और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी कब आएगी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आपको दिसंबर में एसएससी के इस कैलेंडर में देखने को मिलेगी। ठीक वैसा ही हुआ। उसके साथ ही साथ मैंने आपको अपने लेवल पर ये चीज़ जानकर बताई थी कि आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एडब्ल्यू टीपी और वायरलेस ऑपरेटर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक वैसा ही हुआ। आज तारीख 5 को लगभग 11 बजे एसएससी का कैलेंडर रिलीज हुआ है। मैं ये वीडियो काफ़ी लेट शूट कर रही हूँ और ये वीडियो आपको 6 तारीख की सुबह देखने को मिलेगी। ठीक है, आज तारीख 5 को लगभग 11 बजे एसएससी का कैलेंडर रिलीज हुआ है। उसमें आपके लिए खुशखबरी है। तो आपकी जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी वो इस कैलेंडर में शामिल है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है, अब आप डायरेक्टली एसएससी के इस कैलेंडर में देख सकते हैं, जिसमें कि आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल की वैकेंसी है। इसमें आपके फॉर्म 2 सितंबर 2025 से भरे जाएंगे 1 अक्टूबर 2025 तक, और आपकी एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पर डिसाइड है नवंबर दिसंबर 2025। कांस्टेबल के अलावा इसमें आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी वैकेंसी है, एडब्ल्यू टीपीओ वायरलेस ऑपरेटर की भी वैकेंसी है। उसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा क्रेज होता है आप में ड्राइवर की वैकेंसी को लेकर, तो इसमें ड्राइवर की वैकेंसी भी इंक्लूड की गई है। इन वैकेंसीज के अलावा उसमें आपकी एसएससी सीपीओ की वैकेंसी भी इंक्लूड है, सीजीएल की वैकेंसी भी इंक्लूड है, फेज 12 की वैकेंसी भी इसमें इंक्लूड है, सीएचएसएल की भी वैकेंसी इसमें इंक्लूड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एसएससी ने आज की तारीख में ये कैलेंडर रिलीज करके आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। इस बार 2025 में सरकारी नौकरी को पाने वाले इस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी ये बात कि वर्दी को लेकर आपके अंदर जो क्रेज है ना, उसको पूरा करने के लिए एसएससी ने आपको ये गिफ्ट दे ही दिया है। तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है इस बार वर्दी को हासिल करने का। ठीक है, देखो इस वैकेंसी में आपको डायरेक्टली बताऊं ना, अगर आप जीरो से शुरू करें, यानी आज से भी आप तैयारी शुरू करते हैं, तो इस साल 2025 में आप अपनी वर्दी पा ही लेंगे, बशर्ते आपने सही तरीके से तैयारी की हो। तैयारी हर कोई करता है, बट सिलेक्शन सभी का नहीं होता। सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है जो एक सही गाइडेंस में तैयारी करते हैं। ठीक है, आपको गाइड करने के लिए मैं टाइमली आपको अपडेट देती रहूँगी, वैकेंसी के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसके साथ ही साथ आपकी वैकेंसी में किस हिसाब से सिलेक्शन होता है, मेडिकल प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ों को मैं आपको टाइमली अपडेट करती रहूँगी। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो ही आपको टाइमली अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी बात कि इस वैकेंसी में उन लोगों के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। 12वीं पढ़ने के बाद में वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कहीं और काम करने लग जाते हैं, जिससे कि वो सोचे कि मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर दूं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने 12वीं छोड़ रखी है, उसके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज से देखें तो लगभग 11 महीने आपके पास में है आपकी वर्दी को पाने के लिए, यानी कि आज से आपका सिर्फ 11 महीने का सफ़र है। अगर आप तरीके से इस सफ़र को पूरा कर लेते हैं, एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग से अपनी तैयारी करते हैं, तो इस बार आप वर्दी वाले इस सपने को बिल्कुल पूरा करेंगे। देखो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन
फोर्स डिपार्टमेंट की एग्जामिनेशन में है, क्योंकि वर्दी पाने का क्रेज़ हर किसी में है। हर कोई चाहता है अपने शरीर पर, अपने तन पर वर्दी पहनना, कंधे पर सितारे लगाना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। तो आपके पास में इस बार दिल्ली पुलिस में चाहे कांस्टेबल हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, तीनों में से किसी भी एक वैकेंसी पर अपना कब्जा करने का पूरा अधिकार है। अगर आप एक सही तरीके से तैयारी करते हैं तो इस बार आप तीनों में से किसी भी एक जॉब में लग जाइए, ठीक है। अभी मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए बता देती हूँ कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, आपकी एज कब से काउंट होगी और आपकी एग्ज़ाम कब होगी। देखो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें वैकेंसी कितनी देखने को मिलेगी। नॉर्मली अगर आप देखें तो आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दोनों की ही वैकेंसी 7,500 से लेकर 5,000 के बीच में आपको पक्का देखने को मिलेगी। अभी आरटीआई का जो रिप्लाई है वो 5,500 कई बार 4,000 भी देखने को मिल रहा है। बट जब तक आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा यानी सितंबर में, तब तक आपकी वैकेंसी जो है 5,500 से 7,000 के बीच में, यानी कि लगभग 7,000 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और आपकी एग्जाम के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो आपकी एग्जाम के फॉर्म 2 सितंबर 2025 से स्टार्ट होंगे, जो कि लगभग 1 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। और आपकी एग्जाम की डेट भी यहाँ पर अनाउंस है, नवंबर दिसंबर में आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। आज से प्रॉपर 11 महीने आपके पास में अपने इसी तैयारी को पाने का, बिल्कुल हम बात करें तो जीरो से वर्दी तक का सफ़र आपके पास केवल 11 महीने हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करती हूँ कांस्टेबल ड्राइवर की। देखो, कांस्टेबल ड्राइवर की जो है आपकी एग्ज़ाम के फॉर्म 19 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच भरे जाएंगे। उसकी भी एग्ज़ाम की डेट फिक्स है, नवंबर दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। देन हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फॉर्म 7 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2025 के बीच भरे जाएंगे और एग्ज़ाम आपके दिसंबर 25 से लेकर जनवरी 26 तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद में हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर AWTPO, जिसके फॉर्म 14 अक्टूबर 2025 से 6 नवंबर 2025 के बीच भरे जाएंगे। इसकी भी एग्जामिनेशन दिसंबर 25 और जनवरी 26 के बीच में रहेगी, ठीक है। लगभग देखें तो चारों ही वैकेंसी के लिए 11-12 महीने आपके पास में अभी प्रॉपर पड़े हुए हैं। एक सही तरीके से तैयारी करेंगे तो इस बार आप पक्का वर्दी पा ही लेंगे। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल इसमें ये हो जाता है कि मैम हमारी एज कब से काउंट होगी। देखो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए बता दूं, देखो एज के लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो डाल रखे हैं, आप एज के डाउट को इस वीडियो से दूर कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, देखो आपकी इसी कैलेंडर में बात साफ है कि आपकी जो वैकेंसी है उसमें एग्जामिनेशन आपकी नवंबर दिसंबर में होगी। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपकी एग्जामिनेशन सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में होती है यानी कि जून के बाद होती है, तो आपकी एज हमेशा 1 जुलाई से काउंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर आपकी जो एज है 1 जुलाई से काउंट होगी, चाहे वह कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की हो, चाहे वह कांस्टेबल ड्राइवर की हो, चाहे वह मिनिस्ट्रियल की हो या AWO वायरलेस ऑपरेटर TPO की हो। चारों की है एग्ज़ाम की डेट दिसंबर में है। और अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्रियल और AWO TPO की, जिनकी दिसंबर और जनवरी 26 में है, तो इन चारों में आपकी एज 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी, ठीक है। ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर कर लीजिए। एज को लेकर अगर फिर भी आप में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको टाइम मिलने पर रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एज का क्राइटेरिया कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए एज जो है वो आपकी 18 से 25 होती है जनरल एंड EWS के लिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 18 से 28 3 साल का एज रिलैक्सेशन। अगर आप SC एंड ST से बिलोंग करते हैं तो 18 से 30 आपकी यानी कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलता है। अब उसके बाद में सेम ही एज रहता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ठीक है। मिनिस्ट्रियल के फॉर्म जो है सारी कैटेगरी के लोग दे सकते हैं। इसी में भी इसमें एज का सेम क्राइटेरिया रहता है जो कांस्टेबल में रहता है। उसके बाद में हेड कांस्टेबल AWO TPO वायरलेस ऑपरेटर, जिससे केवल और केवल वही एग्जामिनेशन दे सकते हैं जिनके पास में 12th में मैथ स्ट्रीम एक सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। उसमें एज का क्या क्राइटेरिया रहता है, अगर आप जनरल या EWS से बिलोंग करते हैं तो 18 से 27 आपकी एज रहनी चाहिए। OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का एज
रिलैक्सेशन यानी 18 से 30, SC एंड ST से बिलोंग करते हैं तो 18 से 32 यानी कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको इसमें क्लियरली दिया जाता है। उसके अलावा ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अगर आपके पास में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है और अगर आप चाहते हैं आप ड्राइवर की भर्ती को पाना, और मैं अच्छी और ख़ास बात भी बता देती हूँ कि दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा मौज मस्ती वाली और अच्छी ड्यूटी वाली जॉब ड्राइवर की ही है। इसमें आपको सफिशिएंट टाइमिंग मिलता है, आपकी फिक्स आवर्स की ड्यूटी होती है, आपको इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए मौका भी मिलता है। ठीक है, ड्राइवर की जो है वो एज 21 से 30 यानी जनरल और EWS, 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC को यानी 21 से 33, 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC एंड ST को यानी 21 से 35। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी कि कब कब आपकी एज इसमें काउंट होगी। आपकी वैकेंसी को लेकर जितने भी आपके डाउट थे, आई होप इस वीडियो में सारे दूर हुए। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस बार सिलेक्शन कैसे लेना है। सिलेक्शन के लिए मेनली 3 ही प्रोसेस हैं। सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, देन उसका रिवीजन करना, लास्ट में अपने एनालिसिस के लिए मॉक देना, PYQ लगाना। केवल इन 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तो इस साल आप वर्दी वाले इस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। अभी आपकी वैकेंसी को लेकर जितनी भी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ इस वैकेंसी में मैं आपको अपने स्तर पर बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगी, पूरी हेल्प करवाऊंगी, चाहे वो बुक्स रिगार्डिंग हो, चाहे वो नोट्स रिगार्डिंग हो, चाहे वो PYQ रिगार्डिंग हो या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रिगार्डिंग हो। मैं ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके साथ ही साथ मैं आपको क्विज के तौर पर भी प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, स्टूडेंट ऐसा है जो बुक्स इत्यादि परचेज नहीं कर सकता है तो वो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकता है ईमेल पे। मैं ऐसे कैंडिडेट की भी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।